नमस्कार दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज़ की इस सीरीज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एपिसोड पे पिछले बीते हफ्तों पे जो भी स्थल चर्चा में रहे उन सभी को हम इस एपिसोड में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में नेपाल काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि वहाँ पर जेन जी विद्रोह देखने को मिला है और यही है चर्चा का विषय। तो नेपाल में सरकार विरोधी जेन जेड नेतृत्व वाले प्रदर्शनों का सामना कर रहा है जिसमें सरकारी भवन और राजनेताओं पर हिंसक हमले हो रहे थे। तो अब एक बार नेपाल की वर्ल्ड मैप में स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इंडिया से लगा हुआ ये एरिया जो है नेपाल का है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और इस मैप के माध्यम से। तो आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। अब इसकी सीमा की बात करें और इसकी स्थिति की बात करें तो ये स्थिति ये दक्षिण एशिया में एक स्थल रुद्ध कंट्री है। अब इसकी सीमा को देखते हैं तो ये रहा आपका नेपाल का एरिया। तो इधर ये इंडिया से लगता है और इधर आपका चाइना से लगता है। तो ये जो दो कंट्री इनसे नेपाल लगता है। और यहाँ पर सरकार की बात करें तो यहाँ पर संघीय संसदीय गणराज्य है। अब इसके निकटवर्ती देश जो हैं यानी कि इसके आसपास जो देश हैं उनके भी नाम को एक बार हम देख लेते हैं। तो इसके निकटवर्ती देशों की बात करें तो यहाँ पर है आपका बांग्लादेश और यहाँ पर आपका भूटान, ये दोनों इसके निकटवर्ती देश हैं। अब इसी के साथ नेपाल की कुछ और विशेषताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो नेपाल जो है वो बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है और नेपाल की आधिकारिक जो भाषा है वो नेपाली है। और यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभुत्व ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी महत्व है क्योंकि बुद्ध का जन्म यहाँ पर दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इस कारण से यहाँ पर जो है कि आपको बौद्ध धर्म भी देखने को मिलेगा। और जो मेन खबर है वो ये थी कि जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, पार्टी कार्यालयों और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित शीर्ष नेताओं के आवासों में आग लगा दी थी, जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्थल की तरफ, तो वो है रोमानिया। तो रोमानिया चर्चा में क्यों थी? तो इस वजह से थी क्योंकि रूसी ड्रोन द्वारा रोमानिया हवाई क्षेत्र का उल्लंघन जो है अस्वीकार किया गया था, ऐसा स्टेटमेंट दिया था यूरोपीय संघ ने। तो अब इसको अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो इसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं रोमानिया की। अब ये स्थिति की बात करें तो मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्वी यूरोप वाले एरिया में आपका रोमानिया स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी और सबसे बड़ा शहर है इसका बुखारेस्ट। और यहाँ पर सरकार की बात करें तो यहाँ पर जो सरकार है वो एकात्मक अर्धराष्ट्रपति गणराज्य है। यहाँ की सरकार इसके द्वारा चलती है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपका रोमानिया है इसकी जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों के साथ लगती है, किन किन स्टेट के साथ लगती है। तो ये रहा आपका रोमानिया का लोकेशन। अब यहाँ पर आपका ये यूक्रेन से लगती है और अगला है आपका हंगरी से लगती है और इसके साथ ही आपका सर्बिया, ये रहा सर्बिया। और सर्बिया के बाद आता है बुल्गारिया, तो ये है आपका बुल्गारिया और अगला है मोल्दोवा। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि काला सागर से भी, ये आपका काला सागर वाला एरिया होगा, तो इससे भी रोमानिया लगता है। अब इसके बारे में कुछ और विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल से बसावट है इसकी, किसकी? रोमानिया की। अब रोमन विजय के बाद डीसियन साम्राज्य का रोमनीकरण हुआ। वही 1877 में ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई इसे, और जिसे कि बर्लिन संधि के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर 11 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह हमने रोमानिया की लोकेशन को समझा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन पे, वो है मोजाम्बिक। और ये चर्चा में क्यों थी ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो भारतीय नौसेना का 1TS राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए मोजाम्बिक पहुंचा था। अब अगर वर्ल्ड मैप पे इसकी लोकेशन देखें तो मोजाम्बिक की लोकेशन ये वाली है, यानी कि स्थान की बात करें तो ये आपका दक्षिण पूर्व, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। अब इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो आपका मापुटो है। सरकार की बात करें तो यहाँ पर एक अधिनायकवादी सरकार के अधीन एकात्मक प्रमुख दलीय अर्धराष्ट्रपति गणराज्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीमाएं देख लेते हैं जो कि हमेशा आपका एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो ये रहा हमारा मोजाम्बिक का लोकेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तंजानिया से लगता है, तो यहाँ पर है आपका तंजानिया। इसके बाद आता है मलावी, जाम्बिया और अगला है आपका एस्तावनी और दक्षिण अफ्रीका। तो एस्तावनी का लोकेशन आपका यहाँ पर है और दक्षिण अफ्रीका आपका लोकेशन यहाँ पर है। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका है मोजाम्बिक चैनल। तो आप देखेंगे कि जो मोजाम्बिक चैनल है इसके द्वारा मोजाम्बिया जो है वो आपका मेडागास्कर और मायोट
और इसी के साथ आपका कोमोरोस से अलग होता है। तो ये हमने मैप में इसकी स्थिति देख ली, लोकेशन देख लिया। अब आगे बढ़ते और इससे जुड़ी जो है विशेषताओं पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो मोजाम्बिक की बात करें, इसके उत्तरी मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुख्यतः निम्न तीव्रता का इस्लामी विद्रोह हमेशा देखने को मिलता ही रहता है। और आपको बता दें कि इसने 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और इसी के साथ समाजवादी नेतृत्व में मोजाम्बिक जनवादी गणराज्य बन गया। 7वीं शताब्दी से स्वाहिली बंदरगाह शहर विकसित हुए जिन्होंने स्थानीय संस्कृति और व्यापारिक बोलियों को आकार दिया। तो इस तरीके से हमने मोजाम्बिक की भी लोकेशन समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं चागोस द्वीप समूह के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है। तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब जो आपका चागोस द्वीप समूह, उसकी लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर है, यानी कि ये जो इसकी उपस्थिति है वो आपकी हिंद महासागर में स्थित है। और ये क्षेत्र की बात करें तो ये ब्रिटिश हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। अब इसमें जो प्रमुख द्वीप है वो कौन कौन से हैं ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये है आपका मैप और यहाँ पर हम जानेंगे जो आपका चागोस द्वीप है उसके जो मेन यानी कि जो प्रमुख द्वीप है उनके बारे में। तो यहाँ पर हो गया आपका डियोगो गार्सिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका सैलोमन आइसलैंड, अगला है पेरोस बेनहोस एटॉल और अगला है एगमोंट आइसलैंड। तो ये जो 4 द्वीप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विवाद की बात करें तो ये अक्सर विवाद में क्यों बना रहता है, तो इसकी वजह है कि मॉरिशस इस पे अपना दावा कहता है जो कि संप्रभुता की मांग भी करता है। अब इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो 1965 में ब्रिटेन ने चागोस को मॉरिशस से अलग कर दिया जिससे BIOT विदेशी क्षेत्र बना। अब डियोगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे के लिए मूल निवासी चागोशियों को निष्कासित किया गया था। कब? 1967 से 1973 तक। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन को ये द्वीप मॉरिशस को वापस करने होंगे। और इसी के साथ जो ब्रिटेन है वो चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को हस्तांतरित करेगा। और इस समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? मई 2025 में।